अति मन भावा सोवर पावा गणपति लोक आनंद भय। गणपति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो आदि कपट जंजाल। हारे कपट जंजाल हारे कपट जंजाल। अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। अहिल्या भगवान का चरण रज पा करके जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी का प्रकट हुई, जिन्होंने शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, उन्हीं चरणों को पा करके आज अहिल्या धन्य हो गई है। कहती है कि मुनि ने श्राप देकर के मुझे अच्छा किया, ना तो हमारे पति मुझे श्राप देते और आज ना तो रघुनाथ जी का दर्शन होता, रघुनाथ जी का चरण प्राप्त होता। अहिल्या का उद्धार करके राम लक्ष्मण को लेकर के और विश्वामित्र जी मिथिला की ओर बढ़ रहे हैं, जनकपुरी की ओर बढ़ रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पवनी गंगा। गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मैया। राम लक्ष्मण जी को लेकर के जाते हुए विश्वामित्र जी गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं और गंगा जी की कथा सुनाते हैं कि गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई हैं। सोचिए, अजीब है ना। जिनके चरण से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, चरण के नख से जिन गंगा जी का अवतरण हुआ है, उस गंगा की कथा विश्वामित्र जी राम जी को सुना रहे हैं और राम जी भी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। मानो संदेश देना चाहते हैं कि जब हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग संत महापुरुष लोग कुछ सुनाए तो अगर हम जानते भी रहे तो मौन होकर के हमें सुनना चाहिए। आगे आगे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। राम जी सुन रहे हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कुल बहुबरन विहंगा। राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी में स्नान करके ब्राह्मणों को दान भी किया। मानो बताना चाहते हैं कि जब भी हम कहीं तीर्थ में जाएं, यज्ञ में जाएं, गुरुजनों के पास जाएं तो जरूर कुछ ना कुछ हमें दान करना चाहिए। किसी ने कहा, महाराज मित्र से मजाक करते ही हैं। मित्र कहा, इतना दिन रात हाय 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 करता रहता है, भगवान की कथा सुनने नहीं जाता, घर में सोने का भी समय नहीं मिलता, यहां से जाओगे तो क्या लाद करके ले करके जाओगे? उस समय तो वो लड़ जाता है मित्र से, कहता है हाँ जाऊंगा लेकर के, लेकिन जब अकेले में होता है तो विचार करता है कि हमारे पूर्वज भी हमारे से पहले आए,
कोई कुछ लेकर के नहीं गया, क्या हम जाएंगे? उसी दिन से इसी चिंतन में लग गया, पूछने लगा सबसे कि ले जाने का कोई रास्ता है भैया? कोई बताता कि कोई लेकर के जाता है, लेकिन जब एक महापुरुष मिले तो बोले हाँ लेकर के जाता है। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया संत जी ने कि ये बताओ जीवन में इतना कमाया, कभी विदेश गया घूमने की नहीं? बोला हाँ गया ना। कहां गया? बोला स्विट्जरलैंड गए थे, अमेरिका गए थे। बोले तो यहां से कैसे गया? बोले हवाई जहाज से। बोले तो मालूम है पैदल नहीं जा सकते, हवाई जहाज से ही जाओगे, लेकिन जाने के बाद वहां क्या हुआ? जैसे तुम मार्केट घूमने गए, कुछ खरीदने गए, तो वहां कैसे खरीदारी किया? बोले जो हम पैसा यहां से लेकर के गए थे, वहां काउंटर पर पैसा बदल गया। हमारे करेंसी, हमारे नोट को देख करके उसके अनुरूप हमें वहां की करेंसी मिल गई, डॉलर मिल गया, और उस डॉलर से खूब हमने एंजॉय किया, मस्ती किया, जो इच्छा हुआ खरीदा। बोले उसी बात तो जो यहां हम धर्म करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, परमार्थ करते हैं, भंडारा करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, वो समझिए कि हमारा बदल रहा है। और जब हम उस महादेश में जाएंगे तो वहां वो हमें प्राप्त होगा। बोला आज तक हमने ये तो सोचा ही नहीं, सिर्फ कमाया, मनमाना किया। बोले तो अब सोच ले, जब जागो तभी सवेरा। अभी तक जो हुआ सो हुआ, आज से सोच लो कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं। आज से हम बुराई के मार्ग को छोड़ करके और सच्चाई के मार्ग पर आ रहे हैं। जब जागो तभी सवेरा। जब सोच आ जाए, समझ आ जाए कि जीवन की वास्तविकता क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी क्षण से लग जाओ। भगवान सारे अपराधों को क्षमा करके और प्रायश्चित कर देंगे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम। हमारा संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, और महापुरुषों ने वैष्णव होने का विधान बताया है कि जो वैष्णव हो जाते हैं, शंख चक्र ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, उनके जीवन में यमराज नहीं आते, उन्हें किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होता। वो हमेशा नारायण की भक्ति में मस्त रहते हैं, आनंद रहते हैं, उनका जीवन सात्विक हो जाता है। और तो और जब हम दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं ना, उस समय हमारा कुल पवित्र हो जाता है। जब भगवान की शरणागति करते हैं, गुरु के द्वारा हम मंत्र लेकर के भगवान का शरणागति करते हैं, तो उस समय कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे च लोके पितरोऽपि धन्यम् एषां कुले वैष्णव नामधेयम्। जब हम भगवान की शरणागति करते हैं तो वो कुल पवित्र हो जाता है। वो जननी माता अपने आप को कृतार्थ समझती है कि आज मेरा जन्म देना सफल हो गया। नहीं तो जा गली से पूत आवे, ता गली से मूत,
और राम भजा तो पूत नहीं तो मूत का मूत। राम जी से विमुख, राम जी से दूर हमारा पुत्र हो ही नहीं सकता है।